प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आमोदनी के सप्तम पाठ क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः का अध्ययन करेंगे, अर्थात क्रीड़ा क्षेत्र में जाएं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, 4 मित्र हैं और 4 में से 3 बैठे हुए हैं। टीवी ऑन है, दूरदर्शन चल रहा है और एक बच्चा खड़ा है और कुछ बातें वो उन तीनों से कर रहा है। तो निश्चित रूप में वह इनसे यही कह रहा है कि क्रीड़ा क्षेत्र में चलें या वहाँ जाकर हम क्या करें, खेलें। तो देखते हैं इस पाठ में क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है इन तीनों से। तो बच्चों, इसमें संवाद हो रहा है विनोद और राकेश का, ठीक है, अभी इस पाठ में। तो सबसे पहले देखते हैं विनोद कह रहा है, नमस्ते राकेश, आगच्छतु क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः। अर्थात राकेश नमस्ते, आगच्छतु आ गए क्रीड़ा क्षेत्र में चलें या चलो, क्रीड़ा क्षेत्र में चलो, खेलने के मैदान के लिए कहा गया है क्रीड़ा क्षेत्र। राकेश, नहीं मित्र, अद्य अहम क्रीड़ा क्षेत्रम न आगच्छामि। आज मैं क्रीड़ा क्षेत्र में नहीं आऊँगा। तो ये कह रहा है, दूरदर्शने एवं क्रिकेट क्रीड़ा पश्यामि, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दूरदर्शन अर्थात टीवी एवं क्रिकेट क्रीड़ा पश्यामि, और क्रिकेट की क्रीड़ा को मैं देख रहा हूँ, कहाँ, टीवी में। विनोद कह रहा है, परंतु मित्रः दूरदर्शने क्रीड़ा दर्शन मात्रेण कोऽपि लाभः नास्ति। विनोद कह रहा है कि परंतु मित्र, दूरदर्शन में क्रीड़ा देखने से, टीवी में खेल को देखने से, मात्रेण मतलब केवल खेल देखने मात्र से, कोई भी, कोअपि का अर्थ है कोई भी, लाभ नास्ति मतलब कोई लाभ नहीं है। बैठे बैठे खेल देखने से थोड़ी लाभ होता है। हम क्रीड़ा क्षेत्र में जाकर क्रीड़ा करेंगे, वहाँ खेलेंगे, अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे तो हमें कुछ शारीरिक फायदा होगा। तब राकेश फिर कहता है, तथा नास्ति भो, अरे कोई नहीं, रहने दो, ठीक है। दूरदर्शनेन क्रीड़ा विषयक ज्ञान वर्धते, वो कह रहा है कि दूरदर्शन से यानी टीवी देखने से क्रीड़ा से संबंधित ज्ञान बढ़ता है। मनोरंजनम अपि भवति, और मनोरंजन भी होता है। विनोदः तत् समीचीनम परंतु क्रीडनेन अपि लाभा भवन्ति, वह कह रहा है कि समचीनम यानी कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ठीक है, परंतु क्रीडनेन खेलने से भी लाभ होते हैं। राकेशा क्रीडनेन के लाभा भवन्ति, क्या लाभ होते हैं खेलने से। विनोदः, फिर विनोद कह रहा है, अनेक लाभा भवन्ति, बहुत सारे लाभ होते हैं, अनेक लाभ होते हैं। शरीरस्य, शरीर का क्रियाशीलता वर्धते, शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। शरीरम सुदृढ़म भवति, शरीर सुदृढ़ होता है, शक्तिशाली होता है, गठीला होता है। मानसिक गुणानाम, मानसिक गुणों का विकास भी होता है। विकासा अपि भवति, विकास भी होता है। नेतृत्व क्षमताया अनुशासन भावनाया च विकासा भवति, और नेतृत्व की क्षमता यानी कि जो कैप्टेंसी की जो क्षमता होती है, मॉनिटरिंग की जो क्षमता होती है, उसका विकास होता है। अनुशासन की भावना का विकास भी होता है खेलने से। कौन बता रहा है? विनोद बता रहा है राकेश को। समूहे कार्य संपादन क्षमताया प्रतिस्पर्धाया भावनाया च विकासः भवति, अर्थात समूह में, ग्रुप में कार्य संपादन, कार्य को पूरे करने की जो क्षमता है, पूरे करने का जो एक जज्बा होता है, प्रतिस्पर्धा की जो एक भावना होती है, कंपटीशन की जिसको हम बोलते हैं, उस भावना का भी विकास होता है। कैसे?
खेलने से, मैदान में खेलने से, ना कि घर में टीवी देखने से बैठे बैठे। ठीक है, तो ये वो विकास बता रहा है कि भाई खेलने से क्या क्या होता है। राकेश एवं वाह, फिर राकेश कहता है ऐसा है क्या कि खेलने से इतने सारे लाभ होते हैं। तरही वदतु अस्माकं कृते का, तब तो बोलो, वदतु मतलब बोलो, बताओ, हमारे कृते का, हम कौन से खेल ऐसे खेलें, क्रीड़ा लाभदायिका संति, जिन्हें खेलने से हमें लाभ होंगे। ठीक है, कौन से ऐसे खेल हैं जिन्हें खेलने से हमें लाभ होगा, फटाफट से हमें बताओ। तब विनोद कहता है मित्र, अनेका क्रीड़ा संति, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। क्रिकेट क्रीड़ा, क्रिकेट का खेल, कंदुक क्रीड़ा, गेंद का खेल, पादक कंदुक क्रीड़ा, पादक कंदुक क्रीड़ा का अर्थ होता है बच्चों फुटबॉल, जो पादक यानी कि पैरों से खेले जाते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल हम पैरों से खेलते हैं। करवर्धनी, करवर्धनी का अर्थ होता है बच्चों कबड्डी का खेल। ठीक है, यष्टि क्रीड़ा, यष्टि क्रीड़ा का अर्थ है हॉकी की क्रीड़ा। इत्यादि यानी इति आदि, इस प्रकार की अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हैं जिन्हें खेलने से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हमें लाभ होता है। अतः सर्वाः क्रीडाः क्रीडिष्यामः, अतः सभी प्रकार की क्रीड़ाएं खेल सकते हैं या खेलेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, राकेशा परंतु मित्र, सचिन तेंदुलकरः केवलं क्रिकेट क्रीड़ा क्रीडति, सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, केवल क्रिकेट क्रीड़ा ही खेलते हैं, केवल क्रिकेट का खेल ही वो खेलते हैं सचिन तेंदुलकर, है ना। सानिया मिर्ज़ा टेनिस क्रीड़ा क्रीडति, सानिया मिर्ज़ा टेनिस की खिलाड़ी हैं, वो टेनिस खेलती हैं। अभिनव बिंद्रा तु लक्ष्य भेदन क्रीडायाम ओलंपिक क्रीड़ासु स्वर्ण पदकम प्राप्तवान। अभिनव बिंद्रा ने भी क्या किया है, लक्ष्य भेदन अर्थात निशानेबाजी की जो एक क्रीड़ा होती है, एक प्रकार का खेल होता है, उसमें ओलंपिक क्रीड़ासु अर्थात ओलंपिक क्रीड़ाओं में, ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने क्या प्राप्त किया, स्वर्ण पदकम प्राप्तवान, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अतः वयम अपि एकाम एवं क्रीड़ां क्रीडामः, अतः वयम का अर्थ है हम सभी को, अपि का अर्थ है भी, सभी को, एकाम एक क्रीड़ा, एक ही खेल, क्रीडामा खेलना होगा या खेलना चाहिए। ठीक है, विनोद कहता है समीचीनम अर्थात समीचीनम मित्र, उचित है, ठीक है मित्र। यदि भवान एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि न केवलम् एकाम एवं क्रीडां क्रीडतु, अर्थात ठीक है मित्र, यदि भवान आप, यदि आप एक कुशल मतलब निपुण क्रीडक खिलाड़ी, यदि आप एक निपुण खिलाड़ी, एक कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हो, भवितुम इच्छति यानी कि होना चाहते हो, होने की इच्छा रखते हो, तरही न केवलम तब न केवल एकाम तब न केवल एक क्रीड़ा क्रीडतु, तब केवल हमें एक ही खेल ना मतलब है नहीं खेलना है, एक ही खेल नहीं खेलें। अपितु तस्या क्रीडायां निपुणतम अपि संपादयतु, अपितु हमें क्या करना है, उस खेल में निपुणता भी प्राप्त करनी है। संपादयतु का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करना। तो क्या कह रहा है वो कि भाई एक ही खेल खेलने से हम
किसी भी खेल में निपुण नहीं हो सकते हैं, बल्कि उस खेल को खेलने के साथ साथ हमें उस पर निपुणता भी प्राप्त करनी आवश्यक है। तभी हम एक कुशल खिलाड़ी बन सकते हैं, तभी हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी। राकेशा भवान सम्यक बोधयति। भवान मतलब आप, सम्यक मतलब उचित, भली भांति, बोधयति बोध है आपको भली भांति ज्ञान है, भली भांति आप इस बात को जानते हैं। यदि एवं अस्ति तर्हि अहम अपि अवश्यमेव क्रीडिष्यामि। एकस्य क्रीडाया निपुणतां च प्राप्स्यामि। अर्थात एवं अस्ति अर्थात यदि ऐसा है तब हम भी अवश्य ही क्रीडाश्यामि का अर्थ है खेलेंगे। फिर क्या करेंगे? एकस्य क्रीडायां निपुणतां च प्राप्स्यामि, और किसी एक खेल में, किसी एक क्रीड़ा में निपुणता को भी प्राप्त करेंगे। महान क्रीडकः च भविष्यामि, और महान खिलाड़ी बनेंगे। ठीक है। पुरस्कार च प्राप्स्यामि, और पुरस्कार भी प्राप्स्यामि का अर्थ है प्राप्त करेंगे। विनोदः तर्हि श्वः आरभ्य वयं प्रतिदिनं नियमेन एकां क्रीडाम् अवश्यं क्रीडिष्यामः। अर्थात तब तो कल आरंभ कर, वयम का अर्थ है हम सब, प्रतिदिन, नियमेन मतलब नियम से, एका मतलब एक खेल को, अवश्य क्रीडिष्यामि अर्थात खेलेंगे। उभौ गच्छता दोनों चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामा, यानी कि खेल के मैदान जाएं खेलने के लिए। इस पाठ में हमने खेलने से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में पढ़ा। इन बच्चों के बीच के संवाद को पढ़ा। तो बच्चों, आप सभी ने इसके शब्द अर्थ करने हैं। ये नीचे दिए गए हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।